चैनल। तो अभी हम लोग यूपीपीसीएल की एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल रिसीवेबल, इसके साथ साथ बहुत सारे चैप्टर्स के सारे एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो है वो हमारे बिल रिसीवेबल से क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसी सीरीज़ में जो है आपके नेक्स्ट चैप्टर्स के जो है जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो चलते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द बिल रिसीवेबल अकाउंट। जो हम लोग बिल रिसीवेबल अकाउंट, जब हमको बिल रिसीव होती है तो BR डेबिट करते हैं ना, BR डेबिट टू ड्रॉ ही करते हैं ना। तो बेसिकली पूछा ये है कि बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो किस टाइप का अकाउंट है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्लियर। बिल रिसीवेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये हमारे पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट कौन से में आता है, हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है। एक ऑर्डर होता है पे करने का, एक रिक्वेस्ट होता है, एक प्रॉमिस होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज आखिर बनाया किस पर्पज से जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होगा, तो उस केस में क्रेडिट सेल होगा तब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। एक सेलर होता है जो बिल को ड्रॉ करता है, और दूसरा बायर होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। क्लियर। अब ये सेलर और बायर में क्या होता है, सेलर कहता है, सेलर बिल ड्रॉ बनाएगा तो सेलर क्या करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा नहीं ना, क्योंकि उसने सामान दिया है तो वो झुक के नहीं रहेगा। यानी कि सेलर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, ऑर्डर टू पे होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पे करने के लिए ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर टू पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सेलर क्या करता है, ऑर्डर करता है पेमेंट के लिए। और जो भी ऑर्डर होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कंडीशंस नहीं लगी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बिल इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री। कौन से बिल को बनाया जाता है और सेम ही कंट्री के अंदर जो है वो एक्सेप्ट भी किया जाता है, किस टाइप की बिल होती हैं। ठीक है, तो कौन क्वेश्चन है आपका कि कौन से बिल को ड्रॉ किया जाता है और उसको सेम कंट्री के अंदर एक्सेप्ट भी किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा ट्रेड बिल, ऑप्शन बी है हमारा फॉरेन बिल, ऑप्शन सी है हमारा इनलैंड बिल, और ऑप्शन डी है हमारा एकोमोडेशन बिल। तो जिस बिल को, ठीक है, सेम कंट्री के अंदर ड्रॉ भी किया गया और सेम कंट्री के अंदर एक्सेप्ट भी किया गया, मतलब कि सेलर भी यहीं का है और जो बायर है वो भी यहीं का है, दोनों एक जैसे जगह के हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनलैंड बिल बोलेंगे। कौन सा बिल बोलेंगे, इनलैंड बिल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है, क्वेश्चन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, सेलर और कौन होता है, बायर होता है। सेलर को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉर बोलते हैं, और बायर को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई भी बोलते हैं। ड्रॉर को हम क्या बोलते हैं, बायर को हम ड्रॉई बोलते हैं, और सेलर को ड्रॉर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा। तो मैंने बोला था बिल ऑफ एक्सचेंज पहले बनाता कौन है, सेलर बनाता है, और बायर उसको एक्सेप्ट करता है। तो हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो आंसर होगा सिंपली वो क्या होगा, ड्रॉर। ड्रॉर जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द पर्सन नोन एज हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम क्या बोलते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस घुमा के दे रखा है कि जो बिल को ड्रॉ करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रॉर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द 3 एडिशनल डेज नोन एज दैट अ ड्रॉर गिव्स टू द ड्रॉई फॉर द पेमेंट। कह रहा है कि जो 3 दिन एक्स्ट्रा जब ड्रॉर यानी कि जो सेलर है वो अपने ड्रॉई को देता है कि भैया तुम 3 दिन और रख लो, 3 दिन और रख के मेरा पेमेंट करो। मान लीजिए हमने बोला है कि एक जनवरी को मैंने बोला कि हमारा क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, आपको बिल दे रहे हैं 1 जनवरी को 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद आपको पेमेंट करना है। तो 1 जनवरी के बाद पेमेंट का डेट कब आएगा, 1 फरवरी को आएगा। लेकिन हुआ यूँ कि जो बायर है वो पेमेंट कर नहीं पाया, तो हम बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है, तुम 1 फरवरी को पेमेंट नहीं कर पाए, हम तुमको 3 दिन का जो है 3 डेज़ का क्या देते हैं, हम तुमको 3 दिन का हम देते हैं ग्रेस पीरियड। क्या बोलते हैं उसे हम,
ग्रेस पीरियड बोलते हैं, या फिर पीरियड ऑफ ग्रेस बोलते हैं, या फिर डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं। ग्रेस पीरियड देता है, कौन देता है? ड्रॉर देता है। किसको देता है? ड्रॉई को, यानी कि सेलर देता है किसको? बायर को देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। बात समझ में आ रही है? तो वो देगा क्यों? क्योंकि जो है भाई उसको मान लीजिए कि आपका बायर नहीं कर पाए तो इन 3 दिनों के अंदर कहीं से भी जुगाड़ करके आपका पेमेंट कर दे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि डेज ऑफ ग्रेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन द ड्रॉई साइंस द बिल इट इज़ कंसीडर्ड। ड्रॉई जो है वो बिल को कब साइन करता है? ठीक है, ड्रॉई जो है वो बिल को कब साइन करता है? क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ए एक्सेप्टेड, नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द ड्रॉई साइंस द बिल इट इज़, जब ड्रॉई जो है बिल को साइन कर देता है ना, जैसे ड्रॉर क्या करता है? बिल बनाता है, और ड्रॉई क्या करता है? बिल को साइन कर देता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया था। जब ड्रॉई बिल को साइन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ कंसीडर्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास एक्सेप्टेड, ऑप्शन बी है रिटायर्ड, ऑप्शन सी है रिन्यूड, और ऑप्शन डी है एंडोर्स। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी ड्रॉई बिल को साइन करता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेड, क्योंकि उसने क्या कर लिया? उसको बिल का साइन करने का मतलब होता है कि उसने बिल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो जब भी ड्रॉई बिल को साइन करता है तो उसे हम एक्सेप्टेड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? एक्सेप्टेड, यानी कि बिल को क्या कर लिया? उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ड्रॉई कौन होगा? बायर होगा। सेलर उसको बिल बना के देगा और उसको साइन करना पड़ेगा, तो तब हम मानेंगे कि बिल जो है हमारा एक्सेप्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। देखिए कह रहा है कि हम उसको कौन सा एक्सेप्टेंस मानेंगे अगर बिल जो है बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, उसे हम कौन सा एक्सेप्टेंस मानेंगे? ठीक है, किस टाइप का एक्सेप्टेंस कहेंगे अगर बिल जो है वो हमारा बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट हुआ है? तो उसे हम बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं? जनरल एक्सेप्टेंस। मतलब कि जनरली हमने बस बिल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है। क्लियर? तो 8वीं का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा आपका, जनरल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द बिल इज़ नोटेड फ्रॉम द नोटारी पब्लिक इट इज़ नोन एज। जब बिल को किसके द्वारा नोट किया जाता है? नोटारी पब्लिक से नोट किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, जब बिल को नोटारी पब्लिक से नोट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नोटिंग बोलते हैं। नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं ना आपको। ठीक है, जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नोटिंग बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट मीन्स। ठीक है, मतलब कि आपने बिल को रिटायर कर दिया, बिल को ख़त्म कर दिया, लेकिन किस में? रीबेट में। रीबेट का मतलब होता है फ़ायदा, डिस्काउंट। ठीक है, तो देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। जब आप बिल का पेमेंट कर देंगे ड्यू डेट से पहले तब वो रिबेट कहलाएगा। डिसऑनरिंग ऑफ द बिल, बिल का डिसऑनर। दूसरा सी वाला मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ है तो वो कहलाएगा। या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। बिल जो है रीबेट के अंदर कब किया जाता है? रीबेट के अंदर जो है बिल जो है कब रिटायर किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हम वही बात बता रहे हैं। 2 लोग होते हैं, एक होते हैं सेलर और दूसरे होते हैं बायर। ठीक है, एक सेलर होंगे और दूसरे कौन होंगे? दूसरे जो होंगे वो बायर होंगे। अब सेलर बायर का क्या खेल है यहाँ पे? सेलर जो है इनको रीबेट कब देगा? जब ये जो है समय से पहले अपना पेमेंट करेंगे। बोलेंगे कि चलो भैया तुम ड्यू डेट से जो है हम तुम्हारे यहाँ पहले ही पेमेंट कर दे रहे हैं, तो हमको कुछ डिस्काउंट दे दो। तो सेलर क्या करेगा? इनको डिस्काउंट कब देगा बिल पे? रीबेट कब देगा? जब ये ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट करें तब। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो ज़्यादा सही होगा। व्हाट इज़ रिटायरिंग अ बिल अंडर अ रीबेट मीन्स। ठीक है, बिल को रिटायर करना रीबेट के अंदर मतलब कि क्या होता है कि बिल का पेमेंट कर देना ड्यू डेट से पहले। तो ये रहा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ 10 क्वेश्चंस। इसके बाद सीरीज़ आगे चलती रहेगी। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।